आज की चेतना सत्र की शुरुआत एक प्रेरक प्रसंग से। कहते हैं कि गुरु एक ऐसा पारस होता है जो अपने शिष्यों को श्रेष्ठ बना देता है। अगर गुरु चाहे तो अपने शिष्यों को साधारण से असाधारण और तुच्छ से महान बना सकता है। मैं हमेशा ऐसे अभिभावकों को ये बात कहते हुए सुना कि मेरे बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से पढ़ते नहीं, विद्यालय आते हैं हाफ टाइम में भाग जाते हैं, विद्यालय से होम टास्क तो कुछ मिलता नहीं है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें। तो मैं आज इन्हीं अभिभावकों और बच्चों को लेकर फिर से एक शिक्षक और एक छात्र की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। जो कहानी आप बीती है, आप बीती का मतलब जो मेरे साथ हुआ, मैं वो कहानी आपको बताना चाहूंगा। ये बात है उन दिनों की जब मैं राजकीय बुनियादी विद्यालय भवानीपुर में पढ़ाता था। 2014 में मेरे विद्यालय में एक नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय चनीता शिफ्ट हुआ। दूसरा एक विद्यालय मेरे विद्यालय में आकर शिफ्ट हुआ। उसमें 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई होती थी। उसी जगह एक छात्र है जिसका कल्पित नाम मैंने भोला रखा है। भोले की कहानी है। भोला 5वां क्लास से पास कर मेरे विद्यालय में 6ठा क्लास में नामांकन हो। पढ़ने में बहुत ही बेहतर स्टूडेंट और रोज समय से विद्यालय आना फिर समय से जाना, बहुत ही अच्छा उसका बिहेवियर, आचरण। जो भी शिक्षक उसके क्लास में जाते पढ़ाने के लिए, उनको लगता कि ये इस विषय में सबसे टॉप है, सबसे टॉप हर विषय। तो मेरा तो चहेता था ही, पर सभी शिक्षकों का चहेता बन गया अपने बिहेवियर की वजह से। और यूं ही 1 साल बीत गया। जब 6ठा वर्ग का एग्जाम हुआ फाइनल सालाना, उसमें सबसे बेहतर नंबर से वो पास हुआ। फिर 7वां क्लास में उसका नामांकन हुआ। 7वां क्लास में कुछ महीने पढ़ने के बाद उसके पढ़ाई में, बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया, जैसे अक्सर बच्चों के साथ होता है। फिर क्लास में जाइए, कोई भी सब्जेक्ट जो कल आपने पढ़ाया आज उसे प्रश्न जो बनता है पूछिए, तो नाम है सर याद होता है कि सर याद नहीं है। समय से विद्यालय नहीं आना और हमेशा खोए खोए रहना। एक दिन मैंने उसको क्लास से बाहर निकाला, एकांत में ले जाकर 10-15 मिनट तक बातें की। क्या बात है बताओ, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 15 मिनट के बाद भी उसने कुछ भी नहीं बताया कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा। दूसरे दिन फिर क्लास में गया, फिर मेरा जो सब्जेक्ट था मैंने पढ़ाया, फिर प्रश्न पूछा, फिर उसी की तरफ खड़ा हो गया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब मैं उसे बहुत डांटा फटकारा, जो आम बात होता है शिक्षक जो करते हैं, मैंने उस तरह किया। लेकिन फिर भी अगले दिन कोई सुधार उसमें नहीं हुआ। तो जो मैंने कहा कि नवसर्जित जो प्राथमिक विद्यालय चनीता था, उसके एक टीचर थे जिनका नाम था वेद प्रकाश, हम लोग प्रतीक सर भी करते हैं उनको। मैंने उनसे जाके बातें की कि ये जो भोला है आप ही के विद्यालय से निकल के आया, आप उसको जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे घर के ही पास इसका घर है, बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा कि इसकी ये 2-3 महीनों से स्थिति जो है ऐसी है, और जब अच्छा बच्चा जब बिगड़ता है तो शिक्षकों को बहुत बुरा लगता है। आप इसके परिवार के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। तब प्रदीप सर ने कहा कि ये एक अनुसूचित वर्ग से आता है और इसके पिता जब तक के बाहर रहते हैं ऐसा बहुत बेहतर तरीके से रहता है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं इन लोगों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। आपने सुना होगा कि
पिता जब बाहर से आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे पिता थे कि जब भी घर आते बच्चे में वो असामाजिकता आ जाती है, असंतुलन हो जाता है। मैंने कहा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि तो जब भी आते हैं तो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ताड़ी वगैरह जो पीते हैं उस तरह का नशा करते हैं। और नशा सिर्फ अपने तक नहीं रहता, उसका भड़ास आकर वो अपने पत्नी को मारने में निकालते, अपने बच्चों को मारने में निकालते हैं। तो इस माहौल में कोई बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? अगर उनके सामने उनकी बेटी हो या बेटा अगर किताब लेके निकल गया कि विद्यालय जा रहे हैं, तो पीटना अलग बात है, किताब को फाड़ देना। कहते हैं कि बगल में एक चिमनी थी, तुम लोग जाओ उसी चिमनी पर काम करो, पैसा लाओ ताकि मैं शराब पी सकूं। तो इस माहौल में वो बच्चा कैसे पढ़ पाए? मैंने कहा कि क्या आपने उस गार्जियन से कभी बात नहीं की? तो उन्होंने कहा कि मैंने बात की, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत तो सुना है, मेरी बातों का असर उन पर कभी होगा नहीं। लेकिन आप तो अगर एक बार उनसे बात करें तो शायद कुछ बात बन जाए। मैंने ये सोचा, विचार किया, और कल स्कूल आने से 1 घंटा पहले मैं स्कूल आया, जो टाइमिंग होता है 9 बजे, उससे 1 घंटा पहले आया, और मैं बिना किसी के पूछे डायरेक्ट उस बच्चे के घर चला गया। वहां जाने के बाद मैंने पूछा कि भोला के पिता कहाँ है? तब तक मालूम चला कि भोला स्कूल जा चुका था। तो पता चला कि फलाने करवानी में है। करवानी का मतलब जानते हो जी, जहाँ फांसी वगैरह लोग रहता है, तारी वगैरह बेचता है, उसको कहा गया कि वहां पे है। मैंने रास्ता पूछा तो लोगों ने कहा कि सर आप शिक्षक हैं, आप वहां काहे ले जाइएगा, बदनाम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही प्रण ले रखा था कि मुझे वहां जाना है, तो मैंने कहा कि मुझे रास्ता बताएं, बाकी मैं देख लूंगा। रास्ता बताया गया, मैं वहां बाइक से ही उस खेत में गया जहां और भी लोग जो थे वहां अपना मदिरा का सेवन कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा, जब उसके पास गया तो बहुत सारे लोग थे जो पहचान गए कि अपने विद्यालय के सर हैं। मैं पूछा कि भोला के पापा कौन है, तो बताया गया कि फलान है। उन्होंने कहा कि सर आप, मैं कहा कि बस आप ही से मिलने आ गया। तो उन्होंने कहा कि सर मुझसे मिलना था, कहा देते मैं विद्यालय आ जाता। मैं कहा कि ऐसा कोई संजोग बना नहीं, आपसे मिलने आपके घर गया, पर पता लगा कि आप यहाँ हैं, तो अब आ गए हम तो विशेष बात हो जाए। तो वो बहुत ही लज्जित और शर्मित हुए कि मुझे इस जगह पर आके मिलना पड़ा। मैंने कहा कि ये जो आप काम कर रही है, अच्छी काम अगर है तो आज से मैं भी आपके साथ बैठकर पीऊंगा, आपको बच्चों को भी बताऊंगा कि पिया जाए, ये अच्छी बात है, आपके पापा ये सेवन करते हैं। वो बहुत ही अपने आप में लज्जित महसूस किया। उन्होंने कहा कि नहीं सर ये गलत है, आप ना करें, और आइंदा यहाँ नहीं आए लोग, गलत देखेगा, प्रभाव गलत होगा। मैंने उनसे वादा किया, वादा लिया कि आज के बाद आप जो करते हैं अपना है ये कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों के साथ या घर में मारपीट अगर कीजिएगा तो बच्चों के अंदर जो बिहेवियर है आपका बदल जाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़कर हम जैसे टीचर बने और समाज को सुधारे, आगे बढ़े? उन्होंने कहा कि जी जरूर चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसके लिए आपको ये छोड़ रहा हूँ। उन्होंने वादा किया कि मैं आज के बाद से ये नशा को नहीं हाथ लगाऊंगा और अपने घर में मारपीट नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे। मैं कल ही से भोला में परिवर्तन को देख लिया। भोला समय से आता, अब विद्यालय में आकर पढ़ता और जो कुछ भी पढ़ाया जाता उसको याद करके आता, यानी कि घर का माहौल जो है सही हो गया। तो ये एक बच्चे और एक शिक्षक की बात नहीं है, हम सभी की बात है। हम सभी के बीच में ऐसे बच्चे हैं जो कभी न कभी कोई किसी न किसी कारण से पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बस समझ लीजिए कि एक गाड़ी है, सब कुछ ठीक है, सामने ओट लगा हुआ है चक्के में, बस उस चक्का का ओट को हटा दें, गाड़ी ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। यही हमारे बच्चे हैं, इनके लाइफ की यही ओट है। अगर उस ओट को अगर हम निकाल देते हैं तो बच्चा का लाइफ जो है बेहतर हो सकता है, और फिर ये हम जमीन से इनको आसमान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू।